हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट मनी। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं हमें पैसे के बारे में, और इसीलिए शायद हम फिनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं। बहुत सारे टाइम पे हमें पैसों की कमी फील होती है, लेकिन हम किस्मत को दोष देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं और अपने भाई बहनों को दोष देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखते कि हमारे खुद के रॉन्ग बिलीव्स, हमारी खुद की गलत समझ ही हमें उस फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने के लिए सामने खड़ा कर दिया। कुछ चीज़ें अगर आप अपने अंदर सुधार कर लें तो आपको ज़िंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं देखनी पड़ेगी। पैसा बुरा है, ये सबसे बड़ी मिथ है। ज़्यादा पैसा बुरा है ऐसा कह सकते हैं। कम पैसा तो कोई बुरा नहीं कहता, बस ज़रूरत के लिए मिल जाए उतना काफ़ी है। ज़्यादा पैसा बुराई की जड़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे गलत थॉट जो हमारे मन में आता है। अब आप एक बात बताइए, एक नाइफ है, अगर उसको बूचर के हाथ में, कसाई के हाथ में देंगे तो वो जानवर का गला काटेगा, लेकिन अगर एक लेडी के हाथ में देंगे तो किचन में सब्जी काटेगी। तो इसमें नाइफ का क्या कसूर है? वो तो टूल है, जिसके हाथ में जाएगा उसी का एट्रीब्यूट सामने आ जाएगा, उसका गुण उसमें आ जाएगा। इसी तरह पैसा है, तो ज़्यादा पैसा बुरा नहीं है। अगर किसी भले इंसान के पास ज़्यादा पैसा है तो बहुत सारा दान करेगा, उसकी लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर किसी बुरे इंसान के पास पैसा है तो उससे वो गलत काम करेगा। पैसा बुरा नहीं है, इंसान उसके पीछे क्या सोच और समझ रखता है वो बुरा होता है। तो सबसे पहला थॉट अपने अंदर से ये निकालना है, पैसा बुरा है। पैसा बुरा कभी नहीं होता। भरा हुआ ग्लास किसी का ग्लास भर सकता है। अगर आपके पास बहुत है तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हम लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं करते। हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बुरे हैं। हम अपनी कम समझ की वजह से इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मिसमैनेजमेंट, अगर आप सही तरीके से क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करें तो बून है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और इसके अलावा लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान की चीज़ है। नहीं, कहीं भी नुकसान नहीं होता। अगर आप बिना पढ़े बिना समझे चाकू भी चलाएंगे ना तो भी आपकी उंगली कट जाएगी। लेकिन अगर आपको चाकू चलाने की प्रैक्टिस है, सहज सहज आपने सीखा है, तो कैसे कटेगी? नहीं कटेगी। इसी तरह अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं तो आपके जो नॉलेज है वो आपने गेन की है और आप ऐसे लोगों के टच में हैं जिनको उनकी नॉलेज है, तो आप कभी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट बिजनेसेस गलत नहीं होते, गलत वही हमारा काम करने का तरीका होता है। इसके अलावा हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा पैसा है वो लड़ाई कलेश घर में लेकर आता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, मदद करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं, तो पैसा तो खुशी लेकर आता है आपके घर में। और पैसा ज़्यादा होने से आप कितने सारे काम कर सकते हैं। आपके घर के आसपास आप हर चीज़ प्रोक्योर करा सकते हैं, अवेल करवा सकते हैं, और लोगों की मदद कर सकते हैं, जीव जंतुओं की मदद कर सकते हैं, ऑर्फनेज खोल सकते हैं गौशाला खोल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या सोसाइटी में कितनी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं घर खरीदना हमेशा अच्छा होता है रेंट पे रहने से। नहीं, अगर आप यंग एज में हैं तो रेंट पे रहना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए मेहनत कर पाएँ। घर के लोन में अगर शुरू से ही फंस जाएंगे तो आप आगे की मेहनत नहीं रोक पाएंगे। जॉब चेंज करने में डर लगेगा कि इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा। तो ये सारे मिथ्स हैं जो आज आप ब्रेक कीजिए, और सिर्फ समझ और थोड़ी सी नॉलेज अगर आप गेन कर लें तो आप पैसे को मैनेज करना सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ क्या है, मेरी तो कमाई इतनी नहीं है, मैं क्या सेविंग करूं। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये सेव कीजिए। कुछ भी सेव कीजिए, 1,000 कर सकते हैं, 1,000 रुपये सेव कीजिए। लेकिन 100 रुपये भी महीने के बचाए गए किसी फिनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से, अगर आप उसको फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 सालों में वो कई लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए राइट पर्सन की कंसल्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। ये बिल्कुल बात गलत है कि कम इनकम है तो सेव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेविंग हर तरह से होनी चाहिए, हर मोड पर होनी चाहिए। और एक चीज़, हम ऐसा सोचते हैं कि 2 लोग कमाएंगे तभी हमारे घर का गुजारा चलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग कमाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर मनी जो बाहर जा रही है और जो अंदर आ रही है, मीन्स आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो इनकम है, अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा है, फिर 2 क्या 10 भी कमाएंगे तो भी कम है। तो इनकम से कम अगर आप अपने खर्चे रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि आप इनकम बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए।
जितना फोकस आप खर्चे घटाने पर लगाते हैं उससे ज़्यादा फोकस इनकम बढ़ाने पर लगाइए, क्योंकि खर्चे अगर ज़्यादा हैं तो इनकम घटाने की कम सोचें, इनकम बढ़ाने की ज़्यादा सोचें, और खर्चे घटाने की कम सोचें, खर्चे उतने ही रहने दें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खर्चे वेस्ट ना हो। मीन्स हम चीज़ें बेतहाशा ना खरीदें। मतलब मान लीजिए कि आपके पास विंटर्स के लिए 10-12 पेयर ऑलरेडी हैं और आप 20-25 का शौक के चलते आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप सोसाइटी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं। आप एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, जमाखोरी कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतने कपड़ों की। विंटर्स या समर्स हमेशा सूटेबल से, और जितने कपड़ों की ज़रूरत है उतने ही रखें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत कभी नहीं होती है। और टाइम टाइम पर चीज़ों को खाली भी करते रहें, ज़रूरतमंद लोगों को देते रहें। अगर आप नए लेने के शौकीन हैं, भरते मत रहिए अपने बेड्स में और एलमीराज में, कबर्ड्स में भरते मत रहिए, खाली करते रहिए। क्योंकि जितने आपके बेड्स और एलमीराज भरे रहेंगे उतना माइंड आपका क्लटर्ड रहेगा। जितना घर खाली रहेगा, खाली मीन्स फालतू में सामान भरा भरा नहीं होगा, मैनेज्ड होगा घर अच्छे से, हर सामान को रखने की जगह है। बेशक घर छोटा है लेकिन सामान भी फिर कम हो, तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मोर स्पेस विल बी गिवन टू ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिनको छोड़ दीजिए और पैसे की बरकत आपके घर में खूब होने वाली है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। हैप्पी भैया दूज।